बाबा लक्ष्मी चंद को लक्ष्मी चंद भी कहा जाता है। 12 फरवरी 1497 से 9 अप्रैल 1555 गुरु नानक के छोटे पुत्र का जन्म 19 फागुन 1553 बीके 12 फरवरी 1497 को पंजाब के वर्तमान कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधी में माता सुलखनी के यहाँ हुआ था। अपने बड़े भाई श्री चंद के विपरीत लक्ष्मी दास ने शादी कर ली और गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। पंजाब के बेदी परिवार उनसे अपना वंश होने का दावा करते हैं। 13 बैसाख 1612 ईसा पूर्व 9 अप्रैल 1555 को करतारपुर रविपर में उनकी मृत्यु हो गई। सिख ऐतिहासिक खातों में बेदी अकाली गुरु नानक के दूसरे बेटे बाबा लक्ष्मी चंद महाराज के वंशजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिख परंपरा मानती है कि अकाली गुरु नानक के दूसरे पुत्र को शिकार का बहुत शौक था। बाबा लक्ष्मी चंद फिर गए और जंगल के भीतर छिपे खतरनाक जानवरों का शिकार करने लगे। हालांकि लक्ष्मी चंद ने अनजाने में कुछ जानवरों के बच्चों की हत्या कर दी। गुरु के बड़े पुत्र होने के नाते बाबा श्री चंद महाराज ने इस कृत्य के लिए बाबा लक्ष्मी चंद को फटकार लगाई और कहा कि एक दिन उन्हें शाश्वत अदालत में उनकी मृत्यु के लिए जवाब देना होगा। क्रोधित बाबा लक्ष्मी चंद अपनी पत्नी माता धनवंती और छोटे बेटे बाबा धर्मचंद के पास घर आ गए। फिर घोड़े पर चढ़कर वह अपने परिवार के साथ अपने पवित्र भाई के पास चला गया। उसने अपने भाई से कहा कि वह अब अपने निर्दोष जानवरों के बच्चों की हत्या का हिसाब देने के लिए सचखंड सत्य का शाश्वत निवास जा रहा है। सिख उदासी बेदी किंवदंती के अनुसार बाबा लक्ष्मी चंद का घोड़ा उनके और उनके परिवार के साथ आसमान में उड़ गया। स्वयं ब्रह्मचारी होने के नाते बाबा श्री चंद ने अपने भाई को आसमान में चढ़ते देखा और महसूस किया कि एक बार उनके भाई और उनके परिवार के इस दुनिया से चले जाने के बाद गुरु के वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं बचेगा। फिर उन्होंने चमत्कारिक ढंग से अपना बायां हाथ आसमान की ओर बढ़ाया और अपने भतीजे को माता धनवंती की गोद से छीन लिया। इस बच्चे का नाम बाबा धर्मचंद था और किंवदंती के अनुसार बाबा श्री चंद ने अपने भतीजे को अपने पैर के अंगूठे से दूध पिलाया था। बाबा धर्मचंद ने अंततः दीवान उत्तम चंद और बीबी लाजवंती की बेटी से शादी की। बाबा श्री चंद महाराज द्वारा आशीर्वाद प्राप्त इस मिलन को जबरदस्त अंदाज में मनाया गया और उस समय के कई प्रमुख सिखों ने इस खुशी के अवसर पर भाग लिया। समय आने पर बाबा धर्मचंद की पत्नी ने बाबा माणक चंद और बाबा मेहर चंद को जन्म दिया। उन्हीं से आज की सभी बेड़ियां निकली हैं।